आइकन्स लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है टैली के अंदर कि हाउ टू असेंबल ए प्रोडक्ट, यानी टैली के अंदर हम कैसे बनाएंगे, बॉम कैसे बनाते हैं। मीन्स हम ये देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर कोई भी पर्सन अगर वो चाहता है कि भाई वो किसी भी प्रोडक्ट को असेंबल करके और उसका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस निकाल के वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करे, तो उसके लिए हम टेली में एक टॉपिक है बॉम, जिसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ मटेरियल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बेसिकली हम पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटर को असेंबल कैसे करते हैं, और असेंबल करते वक्त बेसिकली हम क्या क्या रॉ मटेरियल उसे यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इस नोट्स में मेंशन किया हुआ है, और इसके अंदर बेसिकली हम क्या एक्स्ट्रा ओवरहेड यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई बॉम कैसे बनाते हैं टैली के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले आपने क्या करना है, टैली ओपन करना है। और टैली ओपन करते ही हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आइकन्स कंप्यूटर स्टोर के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। देन पिन कोड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और ये प्रोसेस है कि कंपनी कैसे बनाना है आपने। दिस इज़ योर कंपनी क्रिएशन। जैसे ही हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद आपने देखना है कि टैली के अंदर ना कोई स्पेशल फीचर नहीं है बॉम के लिए। तो इस बात का ध्यान देना है कि हम बॉम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली कोई फीचर हमने एक्टिव नहीं करनी। मेनली मेंटेन अकाउंट्स ऑन होना चाहिए, देन अनेबल बिल वाइज एंट्री ऑन होना चाहिए, और ये इन्वेंट्री फीचर है। तो बेसिकली हम इन्वेंट्री फीचर दोनों को एक्टिवेट करके रखेंगे। अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद अपने प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो जीएसटी वाले ऑप्शन को हम एक्टिव करेंगे। लेकिन जीएसटी की क्लास मेरी कंप्लीट एक वीडियो के अंदर आएगी, तो फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एक्टिव नहीं कर रहा। ऑनलाइन एक्सेस को हमें भी फिलहाल नो रखेंगे। और ये मैंने क्या किया, जस्ट कंपनी बना ली। कंपनी बनाते ही आज मैंने बोला कि आज हम ना असेंबलिंग करना सीखेंगे, या बॉम्ब क्रिएट कैसे करते हैं टैली के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ना हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपने बनाना क्या है, स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप में आपने मेंशन करना है कि व्हाट इज़ योर बिजनेस। मीन्स हमारा क्या है, कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस है। हमारा क्या है, हम कंप्यूटर असेंबल करके बेचते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस, या जो भी जिस चीज़ का बिजनेस है या जिस प्रोडक्ट का बिजनेस है, आप इस ऑप्शन के अंदर स्टॉक ग्रुप में मेंशन कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, तो आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है। तो मैंने सबसे पहले ग्रुप स्पेसिफाई किया है। ग्रुप बनने के बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या आता है कि भाई हम जो हैं यहाँ स्टॉक कैटेगरी भी बना सकते हो। जैसे कैटेगरी का मतलब है कि आप किस तरह के कंप्यूटर असेंबल करते हो। जैसे कंप्यूटर i5 बनाते हो, i4 बनाते हो, या i3 बनाते हो, तो i7 बनाते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी भी स्पेसिफाई की है, जिसमें मैंने लिखा कंप्यूटर i5 पीसी। कंप्यूटर i5 पीसी मैं तैयार करूँगा, तो मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ i5 पीसी अंडर प्राइमरी। जितनी भी कैटेगरीज बनेंगी हम प्राइमरी में बनाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है, हमने थर्ड स्टेप में यूनिट्स बनानी है कि पर्टिकुलर हम उस प्रोडक्ट को मापते किस में है। तो आपने देखना है, टाइप सिंपल लेना है, यहाँ पे पीसीज, फॉर्मल नेम कंप्लीट नेम डिफाइन करोगे आपने। पीसीज, ये आपने यहाँ पे पीसीज आप कंप्लीट डिफाइन कर लो। पीसीज डिफाइन कर दिया हमने, पीस पीस डिफाइन कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे नो नीड टू पुट दैट। ओके। उसके बाद आपने तीसरा जो मेन स्टेप है वो गोडाउंस बनाने हैं। मतलब मेन जो अगला स्टेप है गोडाउंस। तो यहाँ पे हमने 3 गोडाउंस बनाने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भाई जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है, हम फाइनल प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, फिनिश गुड गोडाउंस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो फिनिश गुड गोडाउंस की रिक्वायरमेंट होगी। जितना भी मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूँ वो कहाँ पे मैं रख रहा हूँ, रॉ मटेरियल गोडाउंस के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है। और जो भी मैं असेंबल करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, असेंबलिंग गोडाउन भी बनाना होगा, या असेंबलिंग प्लेस जहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को तैयार करूंगा। तो बेसिकली हम ये 3 गोडाउंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे जाना है गोडाउन क्रिएशन के अंदर। आप देख लेते हैं, यहाँ पे गोडाउंस में जाएंगे, देन क्रिएट में जाके हमने क्या बनाना है, रॉ मटेरियल गोडाउन। रॉ मटेरियल गोडाउन मैंने मेंशन किया। अगर गोडाउन का पर्टिकुलर एड्रेस है, अंडर प्राइमरी लेंगे, अगर एड्रेस है तो हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रोहतक डाल दिया सिंपल।
देन दूसरी चीज़ आपने असेंबलिंग प्लेस बनानी है। असेंबलिंग प्लेस जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को असेंबल करोगे, या असेंबलिंग गोडाउन भी बोल सकते हैं, या प्लेस भी डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने मेंशन कर दिया। और तीसरा हम क्या बना रहे हैं, फिनिश गुड गोडाउंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिनिश गुड गोडाउंस, फिनिश गुड्स, जहाँ पे मैं फाइनल प्रोडक्ट अपना स्टोर करके रखूँगा। ये फिनिश गुड गोडाउन मैंने बनाया, ये भी मैंने एड्रेस डिफाइन कर दिया रोहतक, राइट। एस्केप करके बाहर आते हैं और अगला हमारा स्टेप क्या है, अगर हम देखें गोडाउंस बनने के बाद हमें ना इस टॉपिक को करने के लिए कुछ लेज़र की रिक्वायरमेंट होगी। तो पर्टिकुलर हम पहले से ही लेज़र बना लेते हैं ताकि हमारा प्रोसेस जो है प्रॉपर वे से फॉलो कर पाएँ हम इसके अंदर। तो हम लेज़र्स में जाके हमें कौन कौन से लेज़र्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम पहले परचेज़ का लेज़र, क्योंकि हम पर्टिकुलर रॉ मटेरियल परचेज़ भी करेंगे अंडर परचेज़ अकाउंट। देन अगला हमने लेज़र बनाना है सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट। देन एक क्रेडिटर का लेज़र बनाएंगे, क्रेडिटर जिससे हम अपना माल रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर प्लाजा के नाम से मैंने एक क्या बना दिया, जिससे वो हमारा सप्लायर है, जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करना है। अगला हमारा लेज़र बनेगा असेंबलिंग चार्जेस का, असेंबलिंग चार्जेस, क्योंकि हम असेंबल करके क्या कर रहे हैं, असेंबल करके उसके ऊपर चार्जेस भी लगाएंगे। जब हम असेंबल करेंगे तो हमारे पर्टिकुलर चार्जेस लगेंगे, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट के अंडर आएगा। अगला हमारे पास क्या आने वाला है, पैकिंग चार्जेस, क्योंकि अगर हमने कोई पीसी बनाया है तो हम उस पीसी को पैक करके बेच रहे हैं, तो हमारे पैकिंग चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। पैकिंग चार्जेस मैंने डिफाइन कर दिया, ये भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमें लेज़र रिक्वायर्ड थे हमने बना लिए, राइट। नाउ मेन जो चीज़ है हमारे पास फाइनली, जो हमें स्टॉक मेंटेन करना है। स्टॉक मेंटेन के अंदर आपने देखा कि अभी तक मैंने क्या क्या बनाया था, मेनली स्टॉक ग्रुप डिफाइन, देन कैटेगरीज, देन यूनिट्स एंड गोडाउंस। नाउ फाइनली हम आइटम्स भी बनाएंगे। अब यहाँ पे आइटम कौन कौन सी बनाने वाले हैं हम, यहाँ पे कैबिनेट, यानी हमारा पहला कैबिनेट बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, बॉम प्रोसेस के अंदर हम कंप्यूटर असेंबल करके देख रहे हैं कि भाई असेंबल कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले कौन सी आइटम बनानी है, कैबिनेट। हमने कैबिनेट बनानी है, कैबिनेट जो कि बाहरी डब्बा होता है उस कंप्यूटर का, वो कैबिनेट बोलते हैं। कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस के अंदर आएगा, और इसे हम किस में मेज़र कर रहे हैं, पीसीस के अंदर। और क्वांटिटी मैं इसका ओपनिंग स्टॉक भी डाल रहा हूँ कि भाई 10-10 पीसीस हमारे पास हैं, और इसे हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, रॉ मटेरियल गोडाउंस के अंदर। तो ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल गोडाउंस के अंदर हमने यहाँ सिलेक्शन करनी है, और इसका प्राइस ऑलरेडी मेरे पास, इसका कोस्ट प्राइस 1150 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1150। मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है 1150 के अकॉर्डिंग 11,500 की कैबिनेट रखी हैं। देन सेकेंड आइटम हम क्या बनाएंगे, देन सेकेंड आइटम हमने एसएसडी बनानी है। एसएसडी, तो एसएसडी यानी जो स्टोरेज डिवाइस है उसको हम एसएसडी या हार्ड डिस्क बोलते हैं, अंडर कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस में आएगा। देन पीसीज, और ये भी हमारे पास 10 पीसीज अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, और इसका रेट हमारा क्या है, 2250 रुपये। तो हमने यहाँ पे 2250 मेंशन किया है, ठीक है। देन थर्ड आइटम हमने बनानी है, थर्ड आइटम हम रैम 8 GB रैम, हम अपने इस असेंबल करते वक्त प्रोडक्ट के अंदर हम रैम यूज़ कर रहे हैं, रैम 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के अंदर। 8 GB आपने डिफाइन किया अंडर कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस एंड पीसेस, और ये भी 10 पीसेस हमारे पास एज ए रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और इसका प्राइस क्या है हमारे पास, 950 रुपये की हमारी रैम है, तो 950 मेंशन करेंगे। ये तीसरा प्रोडक्ट मैंने बना लिया। देन चौथा प्रोडक्ट हमारा प्रोसेसर, क्योंकि हम i5 प्रोसेसर के थ्रू कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसेसर क्या होगा, प्रोसेसर i5 प्रोसेसर मेंशन किया, अंडर कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस है हमारा। देन पीसेस, और ये भी 10 पीसेस अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं। प्रोसेसर हमारा 3450 रुपये का है, तो 3450 हमने डाला। ये हमारे कोस्ट हैं पर्टिकुलर, जो हमारे दुकान में या हमारे बिजनेस में ऑलरेडी पहले से मटेरियल अवेलेबल है। SMPS लेंगे, SMPS क्या होता है, सिस्टम मोड पावर सप्लाई, SMPS ये मैंने मेंशन किया अंडर, ये भी कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस। पीसेस, देन 10 पीसेस अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, रेट है इसका 550 रुपये, 550 मैंने मेंशन किया।
देन अगली आइटम हम बना रहे हैं एलईडी, जो कि हम कंप्यूटर जो असेंबल कर रहे हैं उसके साथ 32 इंच की एलईडी भी दे रहे हैं, तो हमने एलईडी मेंशन कर दी 32 इंचेस अंडर कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस। देन पीसीज 10 पीसीज मेंशन कर रहे हैं। देन रॉ मटेरियल गोडाउंस के अंदर आएगा, और एक एलईडी हमारी कितने की है, 3200 रुपये की कॉस्ट है इसकी, मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट हमारे आइटम कौन सा बनेगा, कीबोर्ड, देन माउस, कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड हमने मेंशन किया, कीबोर्ड अंडर, ये भी हमारे लिए क्या है, कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस पीसीज। 10 पीसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, और कीबोर्ड हमारा 450 रुपये का है, 450। देन नेक्स्ट है हमारे पास माउस, हमने माउस लिया है अंडर कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस, हमारे लिए पीसीज है, ये भी 10 पीसीज अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, और इसका प्राइस क्या है, 300 पर पीस हम माउस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अगला हमारे पास है पावर केबल, पावर केबल जो कि कंप्यूटर अगर हम असेंबल करके दे रहे हैं तो उसके साथ पावर केबल भी यूज़ होती है, अंडर कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस लेंगे पीसेस, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास 20 रखी है, 20, ये रॉ मटेरियल गोडाउंस के अंदर है, और रेट इसका क्या है, 100 रुपीज़ पर केबल है हमारी, ये हमारे पास दिस वन। अब मेन थिंग इज दैट जो हमने आइटम्स बनाई हैं, आप देखो ये सभी हमने एज ए रॉ मटेरियल विद ओपनिंग बैलेंस पुटअप कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन पीसी है, हम तैयार क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर i5, यानी हमारा कंप्यूटर कौन सा हो रहा है, i5 हम रेडी कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस तो हमारा कंप्यूटर असेंबलिंग का है, और ये हम मेजर किस में करेंगे, पीसीज में। अब मेन थिंग्स दैट यहाँ पे आपने एक F12 की कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट करनी है, क्या करनी है, F12 की कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, यस। और जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नई कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट हो जाएगी जिसका नाम क्या है, सेट कंपोनेंट लिस्ट BOM इन स्टॉक आइटम। मेन थिंग इज दैट क्योंकि जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर आपने बॉम यूज़ करना है, मैंने इसे क्या कर दिया, और साथ नीचे लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, तो आपने इस ऑप्शन को भी एक्टिव करना है, बाइंग एंड सेलिंग रेट भी हम एक्टिव कर लेते हैं। तो जैसे हम इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करेंगे, F12 से कॉन्फ़िगरेशन आई है, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक्टिव करना है बॉम को, और यहाँ से सेट बॉम ऑप्शन को हम एक्टिव कर लेते हैं, यस, दैट्स इट। अब हमने बॉम का नाम डिफाइन करना है कि हम बना क्या रहे हैं, बॉम बिल्स ऑफ मटेरियल किसका है, तो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर i5 तैयार कर रहे हैं, तो बॉम में हम क्या लिखेंगे, i5 पीसी हम बना रहे हैं। एक पीस बनाने के लिए, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक पीस बनाने के लिए, मतलब एक i5 कंप्यूटर तैयार करने के लिए हम रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकली कीबोर्ड, और असेंबलिंग प्लेस पे गोडाउन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे माल बनाया जा रहा है, असेंबलिंग प्लेस पे, और एक क्वांटिटी हम मेंशन कर देंगे कीबोर्ड। देन कैबिनेट, हम कैबिनेट ले रहे हैं, ये असेंबलिंग प्लेस पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं 1 पीस। देन एलईडी असेंबलिंग प्लेस पे हम 1 पीस इसमें यूज़ लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर। देन माउस असेंबलिंग प्लेस पे 1 पीस लेंगे। देन पावर केबल असेंबलिंग प्लेस पे कंप्यूटर बनाते वक्त हमें 2 पीसीस का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे 2 पीसीस, क्योंकि एक कंप्यूटर में 2 पावर केबल लगेंगी। प्रोसेसर हमने असेंबलिंग प्लेस पे 1 पीस यूज़ करना है। देन उसके बाद हमारे पास प्रोसेसर के बाद हमारे पास रैम 8 GB हम यूज़ कर रहे हैं, एक कंप्यूटर में एक ही रैम यूज़ होगी। 10 SMPS यानी जो सिस्टम मोड पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई भी हम एक ही लगाएंगे इसके अंदर। देन उसके बाद SSD भी हम एक लगाएंगे असेंबलिंग प्लेस पे। तो दिस इज़ कॉल्ड बॉम, यानी पर्टिकुलर i5 कंप्यूटर बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉम, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल, पर्टिकुलर एक पीस मैन्युफैक्चर या असेंबल करते वक्त। मैंने यस कर लिया या मैंने बॉम मेंशन कर दिया, दैट्स इट। इसका सेट स्टैंडर्ड रेट अभी सेट नहीं करेंगे, जब हमारी कॉस्ट निकल आएगी तब हम सेट करेंगे, राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ आपने ओपनिंग स्टॉक नहीं डालना, क्योंकि ये चीज़ तो हमने क्या करनी है, असेंबल करनी है, मीन्स बनानी है, तो ये हमने सेट कर दिया। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है सारा का सारा। नाउ अब हमें ना कुछ रॉ मटेरियल, मान लो कि हमारे पास किसी का ऑर्डर आया कि भाई
20 पीस कंप्यूटर तैयार करके दे दो i5, लेकिन हमारे पास i5 कंप्यूटर तैयार हैं कितने, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा था, सिर्फ 10-10 पीसीस। तो इन दैट केस हम रॉ मटेरियल परचेज भी करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए F9 में जाना है, बिल नंबर, और ये रॉ मटेरियल हमारा किससे आ रहा है, कंप्यूटर प्लाजा से, जो ऑलरेडी मैंने पहले लेज़र बना दिया था, ठीक है। उससे हमारे पास आ रहा है परचेज का लेज़र, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, और नेम ऑफ आइटम। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे पास 20 पीस का ऑर्डर है तो हम यहाँ पे 15-15 पीसीस क्या करेंगे और परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे कैबिनेट हमने क्या किया, गोडाउन्स के अंदर, कौन से गोडाउन में रखेंगे स्टोर करके, वही रॉ मटेरियल के अंदर 15 पीसीस और परचेज कर लिए। प्राइस अगर सेम है, 1150 की कॉस्ट आया तो 1150, अगर चेंज होके आ रहा है बिल के अंदर तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। कैबिनेट परचेज कर लिया। i5 कंप्यूटर तो हमने बनाना है तो इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने क्या करना है, कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल में 15 पीसेस परचेज कर लिए। देन इसके बाद एलईडी भी हम परचेज कर लेते हैं, सारा रॉ मटेरियल कंप्यूटर प्लाजा से आ रहा है हमारे पास, 15 पीसेस हमने परचेज कर लिए हैं, प्राइस अर्लियर है हमारा। देन माउस रॉ मटेरियल गोडाउन में, ये भी हमने 15 पीसेस परचेज कर लिए, सभी आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी हो गया, देन माउस हो गया, देन पावर केबल रॉ मटेरियल में ये 30 पीसीज आएंगी, और ये मैंने मेंशन कर दिया, 30 पीसीज मैंने परचेज कर लिए। देन प्रोसेसर हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल गोडाउन्स में हमने वापस 15 पीसीज परचेज करके रख ली हैं। देन इसके बाद हमने रैम 8 GB भी परचेज कर ली है यहाँ से, असेंबलिंग रॉ मटेरियल में स्टोर करना है आपने रॉ मटेरियल, और ये 15 पीसेस। इसके बाद आपने और क्या परचेज़ करना है, SMPS परचेज़ करना है, रॉ मटेरियल में मेंशन करते हैं 15 SMPS परचेज़ कर लिए हमने, और लास्ट हमने SSD परचेज़ कर ली, ठीक है। ये रॉ मटेरियल, ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। और यहाँ पे मैंने परचेज़ कर लिया है 15 पीसेस, दैट्स इट। यानी अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो हमने किससे परचेज़ किया है, कंप्यूटर प्लाजा से, क्योंकि हमारे पास जितना भी ऑर्डर आया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग असेंबल करके पर्टिकुलर सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को। अब मेन चीज़, अगला जो हमारा स्टेप है, आपने देखा कि भाई अगर हमें नॉर्मली रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और रॉ मटेरियल गोडाउन में हमने स्टोर कर लिया, अब हम जितने पीस बनाना चाहते हैं, सपोज कि हमने 12 पीस रेडी करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अगला जो हमारा स्टेप होगा, देन ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। तो पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे मटेरियल। ट्रांसफ़र करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, F10 वाउचर का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया F10, और जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक जर्नल ऑप्शन आ जाएगा। Alt F7 से हम क्या करेंगे, स्टॉक जर्नल को एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर मेंशन हो गया ट्रांसफ़र ऑफ प्लेस। सपोज कि मैंने 12 पीस i5 PC तैयार करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, कहाँ से, रॉ मटेरियल से माल कहाँ पे लेके जाएंगे, असेंबलिंग प्लेस पे। तो हम यहाँ पे पहले ट्रांसफ़र करते हैं कैबिनेट। हमने क्या किया भाई, रॉ मटेरियल प्लेस से पिक कर लिया, कैबिनेट कितनी उठाई हैं, 12 पीसीज, अगर 12 पीसीज या 20 पीसीज जितने भी आपने पीसीज बनाने हैं, कैबिनेट पिक कर ली। देन सेकेंड आइटम हम लेंगे कीबोर्ड, रॉ मटेरियल से पिक कर लेते हैं, 12 पीसीज यहाँ से पिक करेंगे हम। देन अगला क्या है, एलईडी, एलईडी भी हमने रॉ मटेरियल से 12 पीसेस पिक कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माउस, रॉ मटेरियल से 12 पीसेस पिक कर रहे हैं पहले, अब हम उठा रहे हैं यहाँ से माल। देन माउस हो गया, माउस के बाद हमने पावर केबल, रॉ मटेरियल 24 पीसेस पिक करेंगे, क्योंकि एक पीसी में 2 केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। अगला क्या है हमारे पास, माउस के बाद हो गया पावर केबल, हो गया प्रोसेसर i5 यूज़ करेंगे, कितने पीसेस, 12 पीसेस। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैम 8 GB रॉ मटेरियल में 12 पीसेस, ये पिक कर रहे हैं। और SMPS भी हमने पिक कर लिया यहाँ से रॉ मटेरियल से 12 पीसेस। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SSD, SSD भी हम रॉ मटेरियल में 12 पीसेस पिक कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ से पिक किया है, और इससे डेस्टिनेशन जहाँ हमने इसकी प्रोडक्शन करनी है वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे इसे। तो कैबिनेट अगेन, और ये इसे हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, असेंबलिंग प्लेस पे। यानी जितने पीसीज हमने वहाँ से पिक किए हैं सेम पीसीज आपने डालने हैं। कीबोर्ड असेंबलिंग प्लेस पे 12 पीसेस। देन अगला क्या पॉइंट है, एलईडी असेंबलिंग प्लेस पे 12 पीसेस। देन हमारे पास अगला क्या है, माउस, ये भी असेंबलिंग प्लेस पे 12 पीसेस। देन पावर केबल, पावर केबल आपने लेनी है, पावर केबल
असेंबलिंग प्लेस पे 24 पीसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। देन प्रोसेसर भी असेंबलिंग प्लेस पे हमने 12 पीसेस ट्रांसफ़र किए। देन रैम भी हमने असेंबलिंग प्लेस पे 12 पीसेस ट्रांसफ़र किए हैं। देन SMPS, देन अगला स्टेप क्या है, SMPS भी हमने असेंबलिंग प्लेस पे 12 पीसेस पिक किए हैं। और SST भी हमने उठा ली असेंबलिंग प्लेस पे 12 पीसेस। तो मेनली अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि बार बार हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा हमें कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। जो भी हमने रॉ मटेरियल यूज़ करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते वक्त, वो आपको एक एक यहाँ से कंजप्शन दिखानी पड़ेगी, देन उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्लेस पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमारा रॉ मटेरियल प्लेस पे पड़ा था सारा का सारा, देन आपने देखा कि मैंने इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, असेंबलिंग प्लेस पे। गॉट इट माई पॉइंट। इसके बाद जो मेन जो हमारा स्टेप आता है, इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे आपने फॉलो करना है। आपने क्या करना है, क्रिएट में जाना है। कहाँ पे जाना है, क्रिएट में जाके आप यहाँ पे एक वाउचर टाइप बनाओगे। क्या बनाओगे, वाउचर टाइप। जहाँ पे मैं जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मेरा काम किस चीज़ का है, कंप्यूटर i5 असेंबल, i7 असेंबल करने का है। तो मैं यहाँ पे वाउचर टाइप में क्या लिखूंगा, कंप्यूटर असेंबल i5, जिस चीज़ का बिजनेस है, असेंबल जो भी है मेरा i5 प्रोडक्ट, ये मैंने वाउचर टाइप बनाया है। i5 प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, या PC डिफाइन कर दिया, i5 PC। और यहाँ पे आपने किसके अंदर डालना है, इसे स्टॉक जर्नल के अंदर डिफाइन करना है। किसके अंदर डिफाइन करना है, वाउचर टाइप को स्टॉक जर्नल के अंदर। यहाँ पे देखो एब्रीवेशन में क्या लिखा हुआ आ गया, स्टॉक जर्नल। और रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़, जैसे ये मैं ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है। मेन तो क्या है, आपने वाउचर टाइप में कंप्यूटर असेंबल i5 PC डिफाइन किया है। अगर आपके पास और भी बिजनेस है, कंप्यूटर i7, तो यहाँ पे वाउचर टाइप में i7, i3 बना रहे हो तो वाउचर टाइप बना लोगे i3। और नेम ऑफ द क्लास में क्या लिखना है, असेंबलिंग प्रोडक्ट, असेंबलिंग, हम क्या कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग। तो यहाँ पे असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे एक वाउचर क्लास बना रहा हूँ, असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैंने शॉर्ट में डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट। एंटर कर, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, ठीक है। या एक यहाँ पे जैसे आप यस करोगे, यहाँ पे F12 की एक कॉन्फ़िगरेशन भी आप ऑन कर सकते हो, लेकिन आपने इसे क्या यूज़ करना है, यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। इस ऑप्शन को आपने यस करना है। रीज़न क्या है कि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट गोडाउन्स ट्रांसफ़र करना है। एक चीज़ और भी ध्यान देनी है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस ऑप्शन को भी आपने एक्टिव करना है। देन क्लास बनानी है, ठीक है। क्लास मस्ट नहीं है, अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिव करोगे तो क्लास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हमने क्या कर दिया, अगर क्लास तब बनानी है जब हमने गोडाउन से ट्रांसफ़र करना है, गोडाउन से हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो अभी आपने क्या करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे क्लास नहीं बना रहे हम, यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है। ये जैसे आप इसे यस करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि असेंबल करते वक्त, बॉम्ब फीचर करते वक्त हमें यूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हम वाउचर्स में जाएंगे, देन वाउचर्स। और वाउचर्स में जाने के बाद आपने क्या प्रेस करना है, अगेन F10 अदर वाउचर्स पे क्लिक करना है, या F10 प्रेस करोगे तो आप ध्यान से देखोगे जो अभी मैं वाउचर क्लास बना के आया था या वाउचर टाइप बना के आया था, वो यहाँ पे शो होगा, कंप्यूटर असेंबलिंग i5 PC। आपने इसे सिलेक्ट करना है। आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट हम कौन सा बना रहे हैं, i5 PC बना रहे हैं, तो हमने i5 को सिलेक्ट किया। कहते हैं कौन से गोडाउन में स्टोर करके रखना है, आपने कौन से गोडाउन में स्टोर करके रखना है, बेसिकली हम फिनिश गुड गोडाउंस में इस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना चाहते हैं, या हमारे शोरूम में रख रहे हैं तो हम यहाँ पे शोरूम सेलेक्ट कर लेंगे, जो ऑलरेडी गोडाउंस बनाते वक्त हमने बनाया होगा। कितनी क्वांटिटी में आप तैयार कर रहे हो, 12 पीसीज, जैसे जितनी भी आपने रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र किए थे असेंबलिंग प्लेस पे, उतने ही पीसीज तैयार होंगे हमारे पास। तो जैसे मैं 12 डालूंगा, ऑटोमेटिकली देखो ये हमारे पास कंप्लीट एक पीसी बन के आ गया, जिसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 12,500 रुपये। ये हमने असेंबल करना सीखा है कि पर्टिकुलर अब जितने भी पीसीज बनाने होंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह का क्या बन के आएगा, बॉम्ब बन के आ चुका है। और यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा,
अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पुटअप कर रहे हैं, लिखा हो ना कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे असेंबलिंग चार्जेस का लेजर ऑलरेडी बना रखा है कि भाई 10% हमारे ना असेंबलिंग चार्जेस लगते हैं, 10%, यानी अब हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी 13,750 एक पीस की, प्लस हम 2% पैकिंग चार्जेस भी लगा रहे हैं। भाई जो भी हम पैक करके बेचेंगे 2 या 3% या 5% पैकिंग चार्जेस मेंशन कर दिए। ये चीज़ आप वैल्यू में भी डाल सकते हो परसेंटेज की बजाय, अगर आपकी असेंबलिंग की बजाय परसेंटेज में नहीं लगा रहे तो आप वैल्यू भी डाल सकते हो कि पर्टिकुलर 12 पीस को असेंबल करने के लिए हमारी इतनी कॉस्ट आ गई, हमारी लेबर इतनी लग गई, और फिर पैक भी करना है हमने तो पैकिंग चार्जेस भी वैल्यू में भी ले सकते हो, एंड देन परसेंटेज, मैंने यहाँ पे परसेंटेज में ली है। आप देखोगे कि आपके सामने पर यूनिट कॉस्ट यानी एक i5 पीसी कितने का तैयार होके आ गया है, 14,000, जो भी हमारे पास 375 रुपए का। तो ये क्या था कि हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। देन अगला मेन जो स्टेप है हमारा, जो हमारी 14,000 कितने की कॉस्ट आई थी, पेजअप करके आप देख सकते हो 14,375, यानी हमारी ये कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस पे इस प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस सेट करेंगे, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। इसके लिए क्या आपने स्टेप फॉलो करना है, आप कहाँ जाओगे, अल्टर में जाओगे, गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, अल्टर, अल्टर में जाने के बाद आपने कहाँ जाना है, स्टॉक आइटम्स के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, स्टॉक आइटम्स। और जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, कौन सा बनाया है, कंप्यूटर i5 बनाया है, आपने उसे सिलेक्ट करना है। और मेन थिंग इज दैट जो बॉम आपने ऑन किया था, बॉम नहीं ऑन करना, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अल्टर स्टैंडर्ड रेट, तो आपने क्या डालना है यहाँ पे, अल्टर स्टैंडर्ड रेट आपने पुटअप करना है। इस ऑप्शन को हम यस करते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी 1 तारीख को अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है तो यहाँ पे डेट डालूंगा एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई थी, ये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट आई थी 14,375, 14,375। और इसका हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या सेट करना चाहते हैं, कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, 1 अप्रैल से, जिस दिन से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हो सकता है कि उसी दिन से हमारा माल बिकेगा, तो हमने जिस डेट से सेल स्टार्ट करनी है वो डेट आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। और इस कंप्यूटर को मैं बेच कितने में रहा हूँ, 18,500 में इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर ली, देन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस सेट कर लिया। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे दोबारा क्वांटिटी वगैरह नहीं डालनी, ये तो मैंने क्या सेट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, अल्टर स्टैंडर्ड रेट, दिस इज ओके, क्लियर हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं स्टॉक समरी, एक बार चेक करते हैं, स्टॉक समरी में जाएंगे और कंप्यूटर असेंबलिंग में जाएंगे तो आप देखोगे कि आपके पास टोटल, यहाँ पे आप देखो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 12 पीसीज आपके कंप्यूटर रेडी हैं, और बाकी जो हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया है 12 ऑटोमेटिकली वो लेस करके दिखा देगा यहाँ पे। गॉट इट, क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमने क्या देखा स्टॉक समरी में कि हमारे पास टोटल पीसेस अवेलेबल कितने हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट और भी हम देख सकते हैं डिस्प्ले में, अगर हम यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, और यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर्टिकुलर एक एक स्टॉक आइटम्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे स्टॉक समरी भी, ग्रुप समरी भी देख सकते हो कि कंप्यूटर असेंबलिंग कितना है, तो यहाँ से भी आप रिपोर्टिंग चेक कर सकते हो। गोडाउंस की पोजीशन भी अगर आपने चेक करनी है कि भाई असेंबलिंग गोडाउंस में कितने माल, असेंबलिंग में तो मिलेगा नहीं क्योंकि जितना भी हमने रॉ मटेरियल से ट्रांसफ़र किया था वो सारा का सारा असेंबल करके फिनिश गुड में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ से स्टॉक ग्रुप समरी होगी, स्टॉक कैटेगरी भी वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पे i5 पीसेस, एक्चुअल कंप्यूटर बनाते वक्त मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की नहीं डायरेक्टली, इसलिए शो नहीं कर रहा ये। और यहाँ से फिजिकल स्टॉक रजिस्टर भी शो नहीं करेगा, अलग है रिपोर्टिंग। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मेन जो पॉइंट आएगा वो स्टॉक क्वेरी चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक की क्वेरी, जैसे हमने फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया है, i5 बनाया है, तो इसकी क्वेरी क्या है। क्वेरी में आप ये चेक कर सकते हो कि आपके पास टोटल फिनिश गुड्स कितने अवेलेबल हैं और उनका स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस क्या है एंड देन सेलिंग प्राइस क्या है, ऑलरेडी आपको मेंशन करके दिखाएगा। तो ये स्टॉक क्वेरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरी आप यहाँ पे चेक करोगे। कोस्ट एस्टिमेशन में आप चेक कर सकते हो कि भाई पर यूनिट हमने क्या क्या कोस्ट, क्या कितने कोस्ट के प्रोडक्ट के यूज़ किया है, तो यहाँ पे कोस्ट प्रोडक्ट्स में जाके आप देख सकते हो कि भाई जो भी हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया उनकी कोस्ट क्या आ रही है। गॉट इट। आफ्टर दैट जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है हम इसे सेल करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर कोई कस्टमर आता है तो हम वाउचर्स में जाएंगे, देन F8 सेल्स की एंट्री पास आउट करते हैं। अगर हम अपना प्रोडक्ट कैश सेल्स कर रहे हैं तो पार्टी नेम में क्या सिलेक्ट करोगे, कैश।
अगर आपने किसी डेटर को माल बेचा है या जिसका ऑर्डर आया है उसको माल भेजा है तो आप उसका लेज़र बनाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कैश सेल्स कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करेंगे, देन सेल्स। नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या था, कंप्यूटर i5। और कौन से गोडाउन से हम सेल करेंगे, फिनिश गुड गोडाउंस में, क्योंकि हमारे पास मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके हमने कहाँ पे रखा था, असेंबल करके कहाँ पे रखा था, फिनिश गुड गोडाउंस के अंदर। हमने मान लो यहाँ पे 12 के 12 पीसीस बेच दिए या 2 पीसीस बेचे हैं हमने, रेट अपने आप पिक करेगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑलरेडी सेट किया है। तो दिस इज़ ये सेल। अगर जीएसटी वगैरह लगानी है तो आप जीएसटी वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हो। तो इसे बोलते हैं टैली के अंदर हम बॉम या बिल्स ऑफ मटेरियल कैसे बनाते हैं और कैसे किसी प्रोडक्ट को असेंबल कैसे करते हैं या मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, ये मैंने प्रॉपर आपको प्रोसेस समझाया है टैली के अंदर, टैली प्राइम में। ओके, थैंक यू।